नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। 2019 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की गिनती 44% और बढ़ गई है। क्रिमिनल चार्जेस साजिश के तौर पर नहीं लगाए गए हैं और ना ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये पॉलिटिशियंस कुछ राज्य जैसे यूपी बिहार में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में कांग्रेस एमपी डियान कुरियाकोस ने ये डिक्लेयर किया कि उनके खिलाफ 204 क्रिमिनल केसेस हैं, फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए। ये ओपोजिशन पार्टीज़ के आरोप नहीं हैं, ये फॉर्मल चार्जेस हैं जो कोर्ट ने सुनने को स्वीकार किए हैं। क्रिमिनल नेता केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कई स्टेट्स में पाए जाते हैं। 1970s के बाद क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना बढ़ा है। पहले ये लीडर्स के सपोर्टर्स थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में भी शामिल हो गए ताकि ये अपने मतलब के लिए काम कर सकें, अपनी मसल पावर और बढ़ा सकें और ज़्यादा करप्शन से अपनी जेब भर सकें। बीजेपी में 14% और कांग्रेस में 10% से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस चार्जेस को फेस किया है, पर कोई भी पार्टी इस बारे में बात नहीं करती। एमपी या एमएलए होना शील्ड की तरह है। एक लीडर जो रूलिंग पार्टी से है, उसके खिलाफ एक्शन लेने में क्या मुश्किल आती है, इससे पुलिस अफसर से अधिक कौन जानता है। पुलिस के लिए सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। जब क्रिमिनल्स पावर में आ जाते हैं तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ किताबों में रह जाता है। Criminals and powerful people has formed such a dangerous cocktail which is proving to be poisonous for society. सिस्टम को ऐसे लोगों ने इस तरह मैनिपुलेट किया है कि पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं ये प्राइवेट हैंड्स में जा रही हैं। रिसर्चेस के मुताबिक अगर कैंडिडेट के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है तो उसका इलेक्शन जीतने का चांस 7% है, लेकिन उस पर छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसके जीतने की संभावना 19% हो जाती है। अगर उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़कर 25% हो जाती है। मतलब जितना बड़ा उम्मीदवार का गुनाह उतनी उसके जीतने की संभावना ज़्यादा। अब सवाल खड़ा होता है कि पार्टीज़ क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देती हैं। पार्टीज़ प्रेफर करती हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कैंडिडेट्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स खरीद सकें इलेक्शन के समय पर। ऐसे नेता वोटर्स को बहुत तरह के लालच देते हैं, जैसे पैसा, शराब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं कि उन्होंने फ्यूनरल वैन और एम्बुलेंस तक में नोट भरे हुए जब्त किए हैं इलेक्शन के समय पर। लोग ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को क्यों चुनते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नेता एक कास्ट के लोगों के लिए काम करते हैं। जनता ये जानती है कि सरकार अपने फंक्शन नहीं कर रही है और अगर कोई ज़मीन का मामला हो तो कोर्ट में तो सालों लग जाएंगे, लेकिन ये नेता ऐसे मामले कुछ समय में ही ख़त्म कर देंगे। इस तरह ये लोगों के लिए रॉबिनहुड लाइक फिगर बन जाते हैं। लोग इन क्रिमिनल्स को मसीहा समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्तों, इसका सलूशन तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपराधिक उम्मीदवारों को टिकट ना दें और हम वोटर्स अपना धर्म, अपनी आत्मा, अपना ज़मीर ना खोएं और ऐसे कैंडिडेट्स को वोट ना दें। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं और उनकी वजह से आज हमारे देश की हालत ऐसी है, तो ये सोचना गलत है। बाज़ार तब खड़ा होता है जब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों मौजूद हों। दोस्तों, याद रखिए, आपराधिक नेता आपकी वोट से ही बनते हैं। दे आर योर क्रिएचर्स, यू आर द क्रिएटर।